हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति अगेन। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ उससे मुझे लगता है कि इस टाइम पे हम सभी जूझ रहे हैं, और वो है एंजाइटी। मैं खुद एंजाइटी की शिकार रही हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि ऐसे कई लोग भी होंगे जो इससे उबरना चाहते होंगे, जैसा मैं उबरना चाहती थी इससे। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो फिर भी आपका एंजाइटी लेवल थोड़ा ठीक होगा। बट अगर आप किताबें वगैरह नहीं पढ़ते हैं और आप सोच रहे हैं कि कौन सी अच्छी किताबें ली जाएं इससे डील करने के लिए, तो आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको एंजाइटी से लड़ने में मदद करेगी, आपको हील करेगी। तो चलिए बात करते हैं उस किताब के बारे में। ये किताब है द 4 अग्रीमेंट्स। चलिए बात करते हैं इसके पहले अग्रीमेंट के बारे में। सबसे पहला अग्रीमेंट जो आपको खुद के साथ में करना है वो है बी इम्पैकेबल। इम्पैकेबल मतलब है विदाउट सिन। हमेशा हमें ये लगता है कि दूसरा इंसान हमारी लाइफ को नर्क बना देता है, दूसरा इंसान हमें बहुत नेगेटिविटी फील कराता है। वो इसलिए कराता है हमको नेगेटिविटी फील क्योंकि हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि उसका कहा हुआ ही सच है। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हैं जो हमेशा आपको बुरा फील कराते हैं। वो हमेशा बोलते हैं यार तू तो निकम्मा है, तुमने जीवन में कुछ नहीं किया है, तुम फेलियर रहे हो जीवन में। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हमको कब हिट करने लग जाती हैं, जब हम उसे मान लेते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा ही है और हम ऐसे ही हैं। इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जब कोई भी इंसान आपके पास में आपको अच्छी बात कहने के लिए आता है या बुरी बात कहने के लिए आता है, वो एक्चुअल में आपके पास में एक अग्रीमेंट लेकर आता है, और उस अग्रीमेंट पे वो अपने विचार जो आपके लिए हैं वो उसमें लिखे हुए होते हैं। आप उस अग्रीमेंट पे जब साइन कर लेते हैं तो आप उस अग्रीमेंट को मान जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कहूँगी कि आप निकम्मे हैं और आप मान चुके हैं कि ये आप निकम्मे हैं, तो ये इस तरीके से है कि मैंने आपके सामने एक अग्रीमेंट लेकर आई हूँ। इनविजिबल अग्रीमेंट है। मैंने आपको कहा है प्लीज़ इसमें साइन कर दीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि आप निकम्मे हैं। तो आप उस पर साइन करते हैं और आप कहते हैं जी हाँ मैं ऑफिशियली निकम्मा हो गया हूँ। तब ये चीज़ें हमें हिट करती हैं, क्योंकि ये जो विचार है, ये जो बात है, ये मैं नहीं मानती हूँ कि मैं निकम्मी हूँ, मैं निकम्मा हूँ। बट जब वो सामने वाला कहता है मुझे, तो मैं उसे मान जाती हूँ। इस वजह से हम अक्सर परेशान रहते हैं, अक्सर हम गुस्से में रहते हैं, अक्सर हमें ये लगता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज मुझे उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर रहा है जिस तरीके से मैं खुद को पोर्ट्रे करती हूँ। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? ये करना है कि आपको अग्रीमेंट पे साइन नहीं करना है। जिस चीज़ को आप अपने बारे में नहीं मानते हैं, जो चीज़ आपको लगता है कि वो उस बंदे की कही हुई बात मुझे नेगेटिविटी फील कराती है, आपको उस बंदे की बात नहीं माननी है, आपको उस अग्रीमेंट पे साइन नहीं करना है। अब आप ये सोचेंगे कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो हमें हमारे अच्छे के लिए बात करते हैं, तो क्या हम उसको ना माने? कि अगर कोई कहता है आप पढ़ाई कम करते हो, आप हार्ड वर्किंग कम हो, इस वजह से आप नहीं सक्सेसफुल हो, या आपने ये काम अच्छा नहीं कर पाए हो। किसी का जजमेंट लेना और किसी से सही राय लेने में बहुत अंतर है। इम्पैकेबल का मतलब विदाउट सिन बनना है। आप किसी की राय ले सकते हैं, उस पर सोच सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, मैं इस पे काम करूं कि नहीं करूं, उसने जो मेरे लिए बात कही है मैं उससे कंप्लीटली अग्री हूं तो मैं इस पे काम करूंगा। बट आपको इसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना है कि मैं दूसरा सामने वाला मुझे मानता है कि मैं
निकम्मा हूँ या मैं फेलियर हूँ, तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैं फेलियर हूँ और अब मैं डाउन जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत नेगेटिविटी फील कर रहा हूँ। आपको ये चीज़ समझनी है कि सामने वाले ने अगर कोई बात कही है तो क्या वो चीज़ मेरे अंदर है, अगर है तो मैं उसको सुधार कैसे सकता हूँ। बट इस चीज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल भी बुरा नहीं फील कराना है। क्या आप जानते हैं जो सबसे बड़ा सिन आप कमिट करते हैं वो क्या करते हैं? ये किताब कहती है कि जो आप सबसे बड़ा सिन अपने साथ कमिट करते हैं वो है सेल्फ रिजेक्शन। जी हाँ, जब आप खुद से मानकर बैठ जाते हैं, आप अपने आप को उस रूप में नहीं लेते हैं जिस तरीके के आप हैं, तो ये आप अपने साथ सबसे बुरा करते हैं। और यही चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको इम्पेकेबल रहना है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपका बॉस आपके पास आता है और वो झुंझुलाकर आपको इधर उधर की बातें सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि आप काम ढंग से नहीं करते हैं, आपने ये काम ख़राब कर दिया, आपको ये काम करना नहीं आता, और आपको ये पता है कि इस काम को मैं बहुत बेहतर तरीके से करता हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, और ये जो बॉस मुझे काम दे रहा है वो तो एक्चुअल में मेरी गलती है ही नहीं। बट आप उसमें बुरा मानकर बैठ जाते हैं और आपको ये लगता है कि आपका बॉस है जो वो बहुत बकवास है, क्योंकि उसने आपको खामखा में डांट दिया है और उसने आपको सबके सामने इस तरीके से बोल दिया है। पर क्या कभी आपने रियलाइज़ किया है कि बॉस किस वजह से झुंझलाया हुआ है? ऐसा क्या हुआ है जो सामने वाला अपनी भड़ास आप पे निकाल रहा है? लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर हम पर्सनली ना लें तो हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि सामने वाला हम पे अटैक कर रहा है, सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है हमारे बारे में बुरा कह रहा है। फ्रेंड्स में होता है कि कभी हम कह देते हैं, अरे तो नाटा सा है, अरे तो मोटा सा है, तो क्या वो एक्चुअल में हमें मोटा कहना चाहता है? क्या वो एक्चुअल में हमारी इंसल्ट करना चाहता है? नहीं, वो हमारी इंसल्ट नहीं करना चाहता। ये चीज़ जो हम फ्रेंड्स में समझते हैं, यही चीज़ अगर आप बाहर समझने लगे, जब आप बाहर निकले ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जिनको आप इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, या फिर आपका सिर्फ बिजनेस रिलेशन है उसके साथ में, तो आप यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है कि आपको हर चीज़ पर्सनली नहीं लेनी है। और जब आप हर चीज़ पर्सनली लेना बंद कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितना पीस है और आप पीसफुली रह पाएंगे। क्या आपको पता है कि हमारी लाइफ में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे ही आई हैं? मैंने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है ये सोच कर कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, सामने वाला मेरे को किस तरीके से जज कर रहा होगा, सामने वाले को मेरी कौन सी चीज़ें बुरी लगी होंगी, और सामने वाला हमारे बारे में किस तरीके से बातें दूसरों के साथ में कर रहा होगा। ये एक कड़वा सच है, पर ये सच है। हम सामने वाले को ठीक उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में चीज़ें समझते हैं। एजम्पशन ही है कि हम घर आकर सोचते हैं ऑफिस में मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही होंगी, मैं आज अपने इस रिश्तेदार के यहाँ से आई हूँ, उस रिश्तेदार के घर में मेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही होंगी, उसने मेरे बारे में ज़रूर ये कहा होगा, वो कह सकती है, वो कह सकता है। सारी सैडनेस, सारा ड्रामा जो है वो हम ही क्रिएट करते हैं। हम अगर आप इस चीज़ को शांति से बैठकर सोचें तो आपको रियलाइज़ होगा कि कोई भी आपके बारे में बातें नहीं कर रहा है, कोई भी आपके बारे में बुरा नहीं कह रहा है, कोई भी आपको जज नहीं कर रहा है, आपको विक्टिमाइज़ नहीं कर रहा है। ये सब आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये सब हो रहा है। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है इसलिए ये बुक जो है मुझे खासी पसंद आई है, क्योंकि एंजाइटी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आपको ये लगता है कि बाहर चलने वाला हर चलता हुआ इंसान और बैठा हुआ इंसान आपके बारे में बात कर रहा है, वो आपके बारे में जानता है, जो बात कभी झगड़ा हुआ था वो इस बारे में जानता है, और आपको ये कहने का उसे मौका नहीं मिल रहा है कि नहीं वहाँ मेरी गलती नहीं थी। बट क्या हर रास्ते पे चलने वाला, कहीं बैठा हुआ इंसान आपके बारे में ही बात कर रहा है? जब भी आपको एंजाइटी फील हो ऐसी चीज़ों के बारे में, तो आपको एक ही काम करना है जो मैंने किया है, और अगर आप ये एक जो चीज़ है आप अप्लाई करेंगे तो जैसा मेरे साथ में हुआ है, मैंने रियलाइज़ करा है,
वैसे ही आप भी फील कर सकते हैं। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एंजाइटी में और आप इससे पार पाना चाहते हैं। आपको क्या करना है, आपको ना पास्ट एज्यूम करना है ना फ्यूचर एज्यूम करना है, आपको प्रेजेंट में बनाए रखना है। अगर आप किसी से कोई बात करते हैं और वो घर चला जाता है, आप उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। आपको अब बैठे हुए, अकेले में बैठे हुए, कुछ काम करते हुए ये नहीं सोचना है कि वो सामने वाला अब घर जाकर आपके बारे में क्या कहेगा, ये सामने वाला जो मिलकर गया है मुझसे अब वो मेरे बारे में क्या बात करेगा। ये एक अच्छी चीज़ है प्रेजेंट मोमेंट में जीने की, और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट जो आपको खुद के साथ में करना है वो ये करना है कि आपको हमेशा अपना बेस्ट करना है। आपको किसी की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, आपको किसी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी काम करने के लिए बैठे हैं, हो सकता है आपको उस काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता हो सकता है आप खाना बनाने में अच्छे नहीं हो, पर आप ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि अरे मुझे खाना बनाना तो आता नहीं तो मैं अथवा का खाना बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें आपका बेस्ट करते हैं तो आप पता है आप दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, आप उस मोमेंट में जी रहे हैं। आपको अगर पता हो, ये एक मेडिटेशन का तरीका भी है जो आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाता है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप उसके बारे में कम जानते हों, ज़्यादा जानते हों, उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करें ना करें, लोग उस चीज़ के लिए आपको क्रेडिट दे ना दें, आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको आपका बेस्ट करना है और आपको उस चीज़ को वहीं छोड़ देना है। देखिए, जब ये आप करेंगे तो आपको एक बहुत बेहतरीन फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपना बेस्ट करके छोड़ देंगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब क्या है, उसमें लोग कहेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती है ना, ये हमें एंजाइटी की तरफ धकेलती हैं। अब बात करते हैं इस किताब के बारे में। ये किताब जो है हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और शायद दूसरी भाषाओं में भी होगी। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें ये किताब ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। अगर आप ये हैं कि मैं फ़र्स्ट आप पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद में ही आप इसको ख़रीदेंगे, तो आपको पता है इंटरनेट में फ्री डाउनलोड हो जाती हैं, आराम से ये किताबें हो जाती हैं डाउनलोड। तो आप उस के थ्रू, आप इंटरनेट के थ्रू इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये था मेरा 4 अग्रीमेंट्स पे रिव्यू। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आई होप कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें मेरे साथ।